गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम सहदेव, टीजीटी हिंदी टीचर, गुरुकुल कुरुक्षेत्र। आज मैं आप सभी को कक्षा 7 वसंत भाग 2 पाठ दादी माँ के विषय में बताने जा रहा हूँ, जिसके लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी के स्वभाव के बारे में, उसकी वेशभूषा, उसके चरित्र, ममता की मूर्ति, अनुभव आदि के बारे में बताया। यह पाठ लेखक जब लिखता है जब उसे पता चलता है कि उसकी दादी की मृत्यु हो चुकी है, तो उसे बचपन की स्मृतियां ताजा हो जाती है। उन्हीं स्मृतियों के माध्यम से इस पाठ की लेखक रचना करता है। इस पाठ में लेखक ने प्रस्तावना के माध्यम से बताया है कि दादी माँ पाठ में अपनी दादी माँ के लेखक स्वभाव, वेशभूषा, अनुभव, लोगों के प्रति व्यवहार, साफ व स्वच्छ जीवन इत्यादि विषयों के बारे में बताता है कि किस प्रकार उसकी दादी का जीवन कैसा था। सबसे पहले हम लेखक की दादी के स्वभाव के बारे में आपको बताते हैं। स्वभाव, लेखक की दादी सरल स्वभाव की थी, अर्थात जो लेखक की दादी थी उसका स्वभाव अत्यंत सरल था। लोगों के साथ जब वो मिलती थी अत्यंत प्रेम भाव से मिलती थी, सभी लोग उसका सम्मान करते थे। दूसरा पॉइंट है वेशभूषा। वह अपने दुबले पतले शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती पहनती थी। कहने का भाव यह है कि जो लेखक की दादी थी वह सदा अपने शरीर पर किनारीहीन धोती पहनती थी, सफेद, जो साफ व स्वच्छ होती थी और लोगों के प्रति उसका आकर्षण का केंद्र होता था। तीसरा पॉइंट है हमारा अनुभव। लेखक अपनी दादी के अनुभव के विषय में बताता है कि जब गांव में कोई बीमार पड़ता तो उसे 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। 50 मतलब यदि किसी को बुखार होता था तो लेखक की दादी को यह पता था कि कौन सी दवाई देनी है। किसी को हैजा होता था, उल्टी आती थी, खांसी होती थी, तो लेखक की दादी को सब दवाओं के नाम याद थे जिससे वह लोगों का उपचार करती थी। जब कभी लेखक अपनी दादी के यहाँ होता था तो लेखक की दादी भी उसका इन्हीं दवाओं से उसका उपचार करती थी। इसी कारण लेखक को अपनी दादी के पास रहना हमेशा पसंद था। लेखक की दादी उसको सबसे ज्यादा प्रेम और प्यार करती थी। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है ममता की मूर्ति। लेखक ने इस पॉइंट में बताया है कि उसकी दादी जब वह गांव में जाता था तो उसकी दादी हमेशा उसको प्यार करती थी। जब वह बीमार पड़ता था तो सदा उसके माथे के सिरहाने बैठती थी, पट्टियां उसके सिर पर लगाती थी। इस प्रकार वह एक ममता की मूर्ति भी थी। पांचवा पॉइंट हमारा घर की आर्थिक दशा का खराब होना। इस पॉइंट में लेखक ने बताया है कि दादी के जो घर था उसकी आर्थिक दशा किस प्रकार से खराब हुई। उसके घर की आर्थिक दशा इस कारण खराब हुई, जब लेखक के दादा की मृत्यु हो गई तो लेखक के भाइयों ने अनावश्यक रूप से घर में ज्यादा खर्च कर दिया। इस कारण लेखक के घर की आर्थिक दशा खराब हो गई। तो ये पॉइंट का भाव यह है। छठा पॉइंट हमारा है दादी की मृत्यु और अंतिम पॉइंट है गांव में सम्मान। इससे पहले हम दादी की मृत्यु के बारे में जानते हैं। जब लेखक को दादी की मृत्यु का पता चलता है तो उसको बहुत ही उदासीपन महसूस होता है। वह दुख से भर जाता है, अतीत की स्मृतियों में खो जाता है। इसी प्रकार हमारा अंतिम पॉइंट है गांव में सम्मान। लेखक की दादी का हर जगह सम्मान था। औरतें उसको माता जी न कहकर दादी माँ कहती थी। सभी लोग उसको प्रेम, प्यार, स्नेहमयी मूर्ति के रूप में देखते थे। इस प्रकार आज हमने दादी माँ पाठ के विषय में जाना। सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक करेंगे। धन्यवाद।